हक में और मुकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे भूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया। अब यहाँ पर क्या है, जब हम इस वर्ष के ऊपर का मुतालिया करते हैं कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है, तो इसको जानने की भी बड़ी जरूरत है कि क्यों खुदा यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारका से ये स्टेटमेंट पौल को कही। इसके पीछे इसका पसे मंजर क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। अब क्या है कि मुकद्दस पौलुस रसूल की जिंदगी में, उसके फ्लैश प्लेट में क्या होता है कि एक कांटा चबो दिया गया होता है, यानी कि उसके जिस्म में एक बीमारी होती है और वो इस बीमारी से बड़ा परेशान होता है, इतना परेशान होता है कि वो खुदा के सामने 3 दफा दरख्वास्तें करता है, एप्लीकेशंस करता है। क्या खुदा, ये कांटा जो तूने मुझे चबोया है इसको निकाल डाल। मेरे फ्लैश में जो ये सीकनेस है, ये बीमारी है, तू अपनी कुदरत के वसीला से इसको निकाल डाल। लेकिन खुदा जब भी किसी शख्स की जिंदगी में कोई कांटा चबोया होता है तो उसको कोई पर्पस होता है, उसको कोई मकसद होता है। खुदा ऐसे किसी इंसान की जिंदगी में मुदाखलत नहीं करता है जिस तरह हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेरेंस करते हैं। खुदा ऐसा नहीं करता। खुदा का प्लान जो होता है वो तरतीब का खुदा है, बेतरतीब का खुदा कतई तौर पर नहीं है। अब क्या होता है कि खुदा ये जानता है कि इंसान जो है अगर उसकी जिंदगी में कुछ अच्छे काम आ जाए या वो कोई अच्छे काम करना शुरू हो जाए या उसके वसीला से कुछ मेरे मौजूद रूप पसीर होना शुरू हो जाए, तो ऐसा उसकी फितरत में है कि वो खुदा की कुदरत को छोड़कर अपने साथ पर फख्र करना शुरू कर देता है। ये बातें इंसानी फितरत में। अब क्या होता है कि वो पौल जिसको कोई छू ले या वो छूने से बरात, यानी उसके कपड़ों की बात कर रहा हूं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो लोग कपड़ों को भिगोते और क्या है वो उसको छूकर अपने बदनों पर लगाते तो लोग शिफा पाते थे। बल्कि पौल अपने पटका क्या था पानी में भिगोता और लोगों पर छिड़कता तो लोग क्या करते थे, शिफा पाते थे। और इसके बाद बाइबल मुकद्दस का जब मुतालिया करते हैं तो ये बहुत अपोस्टल है और बहुत रसूल है और 1,44,000 नबी पैगंबरों में से बाद एक शख्स है जो कहता है कि सबसे ज्यादा जुबानें बोलने वाला शख्स है। और इसको ये बात भी कहता है कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं तो दिल में मोहब्बत न रखूं तो मैं ठंडा पीतल और झंझनाती झांझ की मानी। इट्स मीन इसका एक्सपीरियंस था कि जमीन पर इंसानों की तो जुबानें होती ही हैं, आसमान पर फरिश्तों की जुबानें भी होती हैं। और जब हम बाइबल बाप का मुतालिया करते हैं तो ये वह शख्स है बाइबल मुकद्दस में जिसको जो बयान करता है कि तीसरा आसमान भी है। बाइबल मुकद्दस में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 3 आसमान है। पौल अपनी राइटिंग में दूसरे कुरिन्थियों में ये बयान करता है कि उसको ये तजुर्बा हासिल हुआ है कि वो पैराडाइज जा सके, क्योंकि यहाँ पर यूं लिखा है मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूं 14 बरस हुए कि वो यका तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। ना मुझे ये मालूम कि बदन समेत, ना ये मालूम कि बगैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। वो रूह में उठा लिया गया। और ये बात शख्स है जो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है बाशराफ अल्फाजों में कि तीसरे आसमान पर पैराडाइज है और खुदा मुझे वहां पर लेके गया है और वहां पर मैंने बहुत सारे अजीब और गरीब काम देखे हैं जो सुनने और समझने से बाहर है।
और इसके साथ साथ खुदा ने अपने बंदा से डायरेक्टली हम कलाम किया है, इनकाउंटर हुआ है, बराह रास्त उसकी गुफ्तगू शरीक हुई है। खुदा डायरेक्ट आपको सिखाता रहा है और वो कलाम जो उसके अंदर खुदा डालता रहा है वो आगे यूटिलाइज करता रहा है और लोगों को बचाता रहा है। इसके बावजूद भी खुदा ने उसकी जिंदगी में एक कांटा चुभोया है। लोग उसके वसीला से शिफाएं पा रहे हैं, लेकिन ये खुद बहुत शख्स है जो अपने आप को शिफा नहीं दे पा रहा है। लोग इसके वसीला से बरकत हासिल कर रहे हैं, लोग इसके वसीला से शिफाएं पा रहे हैं, लोग इसके वसीला से नजात पा रहे हैं, लेकिन ये शख्स खुद शिफा और नजात से महरूम है। इसकी जिंदगी में कांटा चुभोया गया है। और क्यों चुभोया गया? क्यों इसकी जिंदगी में सीकनेस थी? क्यों इसकी जिंदगी में बीमारी थी? क्यों इसकी जिंदगी में परेशानी थी? क्यों ये परेशानियों में मुब्तला था? और इस कदर मुब्तला था कि ये खुदा से 3 बार इल्तमास करता है कि ये कांटा जो तूने मुझे चुभोया है ये निकाल डाल, ये निकाल डाल। जब वो पहली दफा दुआ करता है तो खुदा उसकी दुआ का जवाब कतन तौर पर नहीं देता। वो फिर हाथ जोड़कर घुटनों के बल होकर दुआ करता है, खुदा ऐ खुदा मेरी जिंदगी से ये कांटा जो तूने चुभोया लगाया है इसको निकाल डाल। खुदा फिर भी जवाब नहीं देता। जब वो तीसरी दफा दुआ करता है तो खुदा कहते हैं कि बोल मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। क्योंकि खुदा को पता कि जितने मुकाशफात मैंने इसके साथ शेयर किए हैं, जितने भेदों से मैंने इसको रूशनास किया है, कहीं ये अपनी उस ताकत पर जो मैंने इसको दी है, जो स्ट्रेंथ मैंने इसको दी है, उस पर प्राइड करना शुरू ना कर दे। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा जो है घमंडियों का मुकाबला करता है। खुदा क्या करता है जी? याकूब उसका 4था बाब उसकी 6ठी आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पर यूं लिखा हुआ है, खुदा घमंडियों का क्या करता है? मुकाबला करता है। खुदा जो बोझफुल होते हैं, जो घमंडी होते हैं, उनका क्या करता है? मुकाबला करता है। खुदा को घमंडियों से सख्त नफरत है। बहुत दफा ऐसा होता है जब खुदा आपको ब्लेसिंग देता है, खुदा आपके वसीला से मौजूद करना शुरू कर देता है, खुदा 1 या 2 ख्वाब आपको दिखा देता है, खुदा रोया में आपके साथ हम कलाम होता है, खुदा आपकी राहों में आपका साथ देता है। और जब खुदा आपके वसीला से कुछ काम करना शुरू हो जाता है तो दर हकीकत इब्लीस आपके दिमाग में आता है और वो आपके दिमाग में डालता है ये ताकत जो स्ट्रेंथ है जो तेरे पास है ये खुदा की तरफ से नहीं है, बल्कि तेरी अपनी ताकत है, तेरी अपनी बसात है, इसलिए तेरे वसीला से काम हो रहे हैं। और इंसान खुशफहमी का शिकार होता है और खुदा की कुर्बत से जुदा हो जाता है और ये नहीं समझता है ये ताकत जो मुझे दी गई है ये खुदा की तरफ से है, बल्कि वो अपने जोरे बाजू पर यकीन रखना शुरू कर देता है और खुदा की कुर्बत से दूर हो जाता है। वो खुदा की कुर्बत से, इसलिए खुदा ने ये अलाउ किया, खुदा ने ये बात उसके लिए क्या की? मुकर्रर की कि क्या है जो पालूस है, मुकद्दस पालूस है, वो अपनी कुव्वत पर, अपनी ताकत पर, अपने जोर पर फख्र करना ना शुरू कर दे, वो घमंड करना ना शुरू कर दे। इसलिए खुदा ने पालूस की जिंदगी में एक कांटा चुभोया, उसके फ्लैश में एक सीकनेस को रख दिया, एक बीमारी को रख दिया। वो जो दूसरों के लिए शिफा का सबब ठहरता था, वसीला ठहरता था, वो अपने आप को शिफा नहीं दे पाता और ना ही खुदा उसको शिफा देना चाहता था। क्योंकि खुदा जानता था कि इंसान की नेचर में शामिल है कि जब थोड़ी सी मज़ीदाई मिलती है तो उसको उसके स्टमक में प्रॉब्लम शुरू होनी शुरू हो जाती है। वो उस ब्लेसिंग को सही नुक्ता नजर से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसलिए मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर आज आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, अगर आपकी जिंदगी में लाचारियां हैं, अगर आप माइग्रेन की जो बीमारी है, सीकनेस में मुब्तला है, या आपकी टांगों का मसला है, शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, या किसी की बीमारी में मुब्तला है,
हमेशा आपके साथ रहता है। पॉल की जिंदगी में जब बीमारी आई तो खुदा ने कहा कि कांटा जो तेरे अंदर मैंने चुभोया है, तेरे फ्लैश पे जो ये सीकनेस आई है, इस कांटे को तो मैं नहीं निकालूंगा, पर ऐ पॉल मेरा फजल तेरे लिए क्या है जी? तेरा फजल मेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरियों में काफी है। जब तू कमजोर होगा तो कभी जोरावर होगा, क्योंकि तू अपनी कुव्वत पर एहसान नहीं करेगा, बल्कि मेरी कुव्वत पर एहसान करेगा। और जब मैं तुझ में से होकर बोलूंगा और अपने जलाल जाहिर करूंगा, तो मुर्दे जिंदा होंगे, लंगड़े चलना शुरू हो जाएंगे, अंधे देखना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि तेरे अंदर ये बात ना है कि तूने अपनी सांस से अपने बदन से, अपनी ताकत से काम किया है, बल्कि हमेशा तुझे ये बात का एहसास होता रहे कि ये ताकत मेरी ताकत नहीं है, ये उसका जोर है, और जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं अपने जोर से कुछ नहीं कर सकता हूं। ये उसका फजल है, ये उसकी अनाइटिंग है। और मेरे अजीज बहन भाइयों, फजल हर किसी के ऊपर ऐसे नहीं आ जाता। आप समझे कि ऐसे फजल आ जाता है, ऐसे वैसे कोई फजल नहीं आता है। फजल खुदा के लेने के लिए, उसकी ग्रेस का मजा चखने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको घंटों और दिनों और हफ्तों और सालों की रियासत के बाद ये फख्र नसीब होगा कि उसका फजल आपके लिए काफी होगा। अगर वो पॉल से ये कह सकता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, तो वो आप और मेरे साथ ये तलाक कर सकता है। बड़ी खूबसूरत आयत, ना तो जोर से, बड़ी दफा मैंने बोली आप खामोश हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती कि वो कह रहा है, चल कह रहा है। इब्लीस आता है आपके दिमाग से बातें चुरा के ले जाता है, और आप यहाँ पे गूंगे बहरे नहीं बनना है। हमने बात कर दिया, ना तो जोर से, ना तो जोर से, बल्कि रब्बुल अफ़ाश फरमाता है, ऐ बड़े पहाड़ तू क्या है, तू ज़ुरबाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। ज़ुरबाबेल एक बादशाह, लेकिन दर हकीकत वो रिप्रेजेंट करता है खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है। वो मैदान, वो पहाड़ जो इब्लीस ने अपनी जिंदगी पर रख छोड़े हैं, वो मैदान हो जाएंगे। उनको होना पड़ेगा क्योंकि यीशु हमारे साथ है। यीशु हमेशा हमारे साथ रहता है, लेकिन सोचने की बात है कि क्या हम यीशु के साथ होते हैं? हम अपनी सांस पर तवक्कुल करते हैं। अमसाल का तीसरा बाब 5 की और 6 आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पर यूं लिखा है कि खुदावंद पर तवक्कुल करो। इस पर लेकिन क्या है कि हम अपनी साथ पर फख्र करना शुरू कर देते हैं, हम अपनी साथ को आगे रखते हैं और खुदा को पीछे रखते हैं। काश कभी ऐसा हो कि कहे कि अब खुदा तू बढ़ता जाओ और मैं कम होता जाऊं। बाइबल का पैटर्न यह है। हम कहते हैं हम कल ये करेंगे, खुदा का कलाम कहता है अगर खुदा ने चाहा तो कल ऐसा होगा। आने वाला दिन खुद सब कुछ करेगा। हम ये करेंगे, खुदा ने चाहा तो हम जरूर ऐसा करेंगे। हमने अपने इरादे नहीं रखने हैं, हमने खुदा के इरादे आगे रखने हैं। याकूब उसका 4वां बाब उसकी 10वीं आयत में ये लिखा हुआ है कि खुदा अपने लोगों को ऊपर उठाता है। मतलब ये नहीं कि मार देता आसमान जो करता है, वो एक गलत बनता है, वो अपलिफ्ट करता है, वो गिरते हुए को उठाता है। मैं हमेशा एक सेंटेंस बोलता हूं कि इब्लीस का काम क्या है कि खुदा के लोगों को वो गिराता है। इब्लीस हमेशा खुदा के लोगों को गिराता है और उसका ये काम है, लेकिन खुदा अपने लोगों को हमेशा ऊपर उठाता है। हालेलुया। देखिए
जब एक जिंदगी में बीमारी आती है ना, जब किसी इंसान की जिंदगी में बीमारी आती है तो वो कमजोर पड़ जाता है। कभी कोई बीमार हुआ है? मैं तो हुआ, बीमार हुआ, तजर्बात है आपको बीमारी का। क्या होता है सोनिया, अभी रिसेंटली आप बीमार हुआ तो क्या फील हुआ? जरा ऊंची आवाज से बताइए। ये कैमरा सोनिया की तरफ घुमाइए और आप खड़े होकर बात आइए जल्दी क्विकली। बॉडी जो है वो वीक हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, चलना फिरना ये उसी में ऐड करना, अलग से नहीं बनेगा जी। चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है, वीकनेस आ जाती है बॉडी में, और ये कुछ ही होता है। तो कमजोरी काफी ज्यादा हो जाती है, सेहत पे भी इफेक्ट पड़ता है, आपकी बॉडी पर भी इफेक्ट होता है, आप कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, जिस्मानी तौर पर भी, और मतलब कि आपके जो अंदर अज़ा है वो भी कमजोर पड़ते हैं। ओके, थैंक यू। कोई और शेयर करना चाहेगा जी? पर्सनली मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैंने जब से सभी का है वैसे सॉरी, खुदावन को जब से मैंने कबूल किया ना, मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके तो वो खुदावन मुझे संभालता रहे, ओके, मेरी मदद करता रहे। मैं फिजिकली तो बीमारी में सबको सीखनेस आती है, लेकिन आपको रूहानी खुदावन को नहीं छोड़ना चाहिए। जब बीमार होती है तो क्या होता है? ऐसे हो जाते हैं जैसे उठने से बेजार, चलने फिरने से, ओके, लेकिन खुदा हिम्मत देता है। इंसान की जिंदगी में सीखनेस आती है, बीमारी आती है, तो जब बीमारी आती है तो इंसान मुकम्मल तरीके से टूट जाता है। वो इतना टूट जाता है, इतना बेबस हो जाता है कि वो चाहता है कोई फरिश्ता आवे तो मैं चुके तो फड़ के मैं ठीक हो जाऊं। और यकीन जाने जब बीमारी आती है तो बहुत सारे अपने भी छोड़ के भाग जाते हैं। कोल वही होता है जिन्होंने सांस को तदबर ला दे ना जो के पीछे हमें सेवा करनी ना पाए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं, उसको अपलिफ्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो खुदा फिर उन लोगों को अपलिफ्ट करता है। हालेलुया। बाइबल का एक असूल है कि हम एक दूसरे के लिए खड़े होना चाहिए रखनों में। जब आप किसी के लिए रखनों में खड़े होंगे तो कल कोई आपके लिए भी खड़ा होगा। आसान कर देता हूं, जब आप किसी की तमादारी करेंगे तो कल को आपकी भी कोई करेगा। जब आप किसी की जरूरत को पूरा करेंगे तो कल कोई आपकी भी करेगा। जब आप किसी गिरते हुए को उठाएंगे तो कल को आप अगर गिरेंगे तो आपको भी उठाने वाला होगा। इसलिए जैसा बीज आप बोएंगे वैसी ही फसल आ सकती है। हालेलुया। इसलिए ये मत सोचे कभी बीमार नहीं होना, ये मत सोचे कभी बीमारी तंगी नहीं आनी। आएगी, आएगी, आ सकती भी है, लेकिन जब आएगी तो अगर आपने कुछ अच्छा बीज नहीं बोया होगा तो तवक्को मत कीजिए कोई कल आपके लिए भी कुछ अच्छा करना। इसलिए कोई मर जाए तो फौत जाना चाहिए, कोई परेशान हो गए तो उनकी परेशानी से परेशान हो जाना चाहिए। अगर कोई तकलीफ में हो तो आप उसके दुख को बांटे। अगर पैसे नहीं मिले ना मोटा जोड़ दो, उन्हें तसल्ली हो जाएगी। उन्हें टुर को पलक कराया वो अपने लावे ताड़ा भी ला दे। हालेलुया। तो ये करे, ऐसा करना चाहिए। बाइबल की अखलाकियात है, बिब्लिकली एथिक्स है, इसको फॉलो करना है। अंडरस्टैंड कर रहे? अब बीमारी की बात करते हैं। अब पॉल की जिंदगी में जब बीमारी आई, सिकनेस आई, तो वो बड़ा हम्बल हो गया। वो इतना टूट चुका था, इतना बिखर चुका था कि वो लाचार हो चुका था। और जो है बाइबल मुकद्दस के जो फिलोसफर हैं, जो मौरखीन हैं, वो बताते हैं कि पॉल को तरह तरह की बीमारियां थी। बाइबल में कहीं मेंशन नहीं हुआ कि ये बीमारी। इसलिए मैं अपनी बात से नहीं कह रहा कि भाई उसको ये बीमारी। मुख्तलिफ जो मौरखीन हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो अपनी बुक्स में ये बात बयान करते हैं कि जो अपोस्टल पॉल है उनकी जिंदगी में काफी सीकनेसेस थी, बीमारियां थी, क्योंकि वो ऐसी जगह पर खिदमत करते रहे हैं जहां पर उनको जल्दी बीमारियां भी थी। उनकी आंखों में भी जो है वो कुछ बीमारी थी, और भी बहुत सारी फिजिकली उनको मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे। इसलिए किसी शख्स ने कहा कि लूका तबीब, जो लूका तबीब वही जो लूका की मार्फत लिखेगा जिन्हें बयान उन्होंने तहरीर किया है, वो उनके साथ रहते थे और खुदा ने उसको उसके साथ मुकर्रर किया था, क्योंकि मिर्गी का दौरा जब भी पड़ता तो इंसान बेबस हो जाता है, तो वो उसको ठीक है। तो बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा, ये मुख्तलिफ
बुक्स का मुतालिया जब हम करते हैं तो वहां पर हमें मिलता है सब पढ़ने के लिए। लेकिन मैं मुकम्मल तरीके से ये नहीं कह सकता कि अपोस्टल पॉल को कौन कौन सी बीमारी थी या कौन सी बीमारी थी लाहक थी। तो जब वो बीमार था, जैसे हम लाचार होते हैं, बेबस होते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं, इसी तरह पौल की जिंदगी में भी बात आई होगी। लेकिन वो नाउमीद नहीं था, उसके पास जिंदा होनी थी। लेकिन वो लाचार जरूर था, वो बेबस नहीं था। बेबस इसलिए था, लाचार इसलिए था क्योंकि वो खुद से अपने आप को शिफा नहीं दे सकता था। जब वो लोगों को भी शिफा देता था तो वो वसीला बनता था, खुद शिफा नहीं देता। ये दुरुस्त नहीं कर लीजिए थ्योलॉजी। मैं कह रहा था ना उसके वो शिफा देता तो है, मेरे कहने का मतलब ये है कि उसके वसीला से शिफा मिलती थी, क्योंकि जो मुझ में है वो उससे बड़ा है दुनिया में। और मुझ में कौन है? वो खुदा। और जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये पौल कहता है उसने मुझे ताकत दी क्योंकि वो मेरे अंदर बसा है, तब मैं ये मौजूद कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं अपनी ताकत से, अपनी अकल से, अपने जोर से, अपनी विजडम से ऐसा कतई तौर पर हरगिज़ नहीं कर सकता। अब जब पौल हम्बल हुआ है, जब पौल की जिंदगी में, लाइफ में हम्बलनेस आई है, तो खुदा का ग्रेस उसकी जिंदगी पर आया। जब वो हम्बल हुआ है, आज की इंकिसारी उसकी जिंदगी में आई है, तो खुदा उसकी इंकिसारी की वजह से खुदा की ग्रेस की अट्रैक्शन उसकी जिंदगी पर आई है। खुदा की ग्रेस की अट्रैक्शन उसकी जिंदगी पर आई है। और जब खुदा की ग्रेस की जिंदगी की अट्रैक्शन, खुदा की ग्रेस की अट्रैक्शन उसकी जिंदगी पर आई है, तो खुदा ने उसको अपलिफ्ट किया है। एक नुक्ता समझने की जरूरत है। बड़ा एक सीक्रेट जो है फार्मूला है, बड़ा ब्यूटीफुल फार्मूला है जो आपके सामने पेश करूं। जब हम हम्बलनेस होंगे, जब हम क्या होंगे, जब हम कमजोर होंगे तो हम क्या होंगे? हम्बल हो जाएंगे। जब हम कमजोर होंगे तो क्या होंगे? पिछले दिनों सोनिया के बारे में एग्जाम्पल बयान करता हूँ। डॉक्टर के पास चली गई और वहां पे इर्द गिर्द के लोगों के मिन्नू बचा लो, मिन्नू बचा लो, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं कि अच्छा ईमानदार बुढ़ी लोगों के तरले मिलते करें, ऐसा नहीं, हर बंदा ऐसा करता है। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, जब हम इस कदर बीमार होते हैं तो कभी कुछ मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं डॉक्टर साहब बच जाऊंगा। एक दफा मैं बीमार हुआ, ये कहे कि शायद मेरी बात करें, मैं अपनी बात कर देता हूँ। ये ना जो मुंगारिया के पास एक डॉक्टर राणा श्रीवास्तव, जब आपसे 2 साल पहले मुझे ब्लड प्रेशर की जो बीमारी लाहक हुई, तो जिंदगी में मुझे पहली बार पता चला कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। मुझे पता ही नहीं था ब्लड प्रेशर, और खुदा ना करे किसी को पता चले, वो हो भी ना। बड़ा खामोश कातिल है ये ब्लड प्रेशर। तो यकीन जाने पंजाबी को जाने, तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। और मैं डॉक्टर के पास चला गया क्योंकि ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आ रहा था। मैंने फीकी हंडिया खानी शुरू कर दी, सब्जियों पर मैं आ गया, जूसेस पे मैं आ गया, वॉक पे मैं आ गया, एक्सरसाइज पे मैं आ गया, सारे जतन कर बैठा। मैं इधर भी चला गया, उधर भी चला गया, सब कुछ करना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर साहब बीपी ठीक नहीं होता, तो वो कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, खुदा नहीं। मैं डॉक्टर हूँ, ओ भाई मैंने दवाई देनी है, शिफा देने की ताकत अल्लाह रखता है। तो वो अपनी लैंग्वेज में बात करें। और मैंने बार दिन में 10 से 15 दफा बीपी चेक करवाना, मैं भी आ गया, शायद होर ठीक हो जाए, शायद होर ठीक हो जाए, होता कोई इंसान। यकीन जाए मैं इतना डिस्टर्ब रहा कि मैं और संजू सर्विस हॉस्पिटल जा रहे होते थे, और सर्विस हॉस्पिटल आपको पता है कहां पर है, जेल रोड के। और जब हम दोबारा फिर समना रोड के पास आते, रात को 12 बजे मुझे ये तकलीफ होती थी, 2 बजे तक मैं और ये रहते थे। और संजू किसी के काम नहीं करता है, वैसे कभी कभी मेरा कर देता था, आज भी नहीं वो करता। तो ये है कि ऑलरेडी वो तब जाता था, अब नहीं जाता था, तब जाता था। तो वो क्या चला जाता, तो समनाबाद को मुड़ के फिर कुछ हो जाना, फिर सी मोटरसाइकिल को मानी, फिर हो जाना, फिर 3-4 बजे वापस आ। मतलब ये सिलसिला काफी देर तक चलता था। मुझे बाद में समझ आई कि मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है।
दर हकीकत खुदा मेरी जिंदगी में इस कांटे को रखना चाहता है। खुदा मेरी जिंदगी में, और मैं आज भी बताऊं, मैंने आज भी बहुत सारी मकबूल ग़िज़ा इस्तेमाल करता हूं, मैं एक्सरसाइज भी करता हूं और क्या करता हूं, मैं वॉक भी करता हूं, वर्कआउट मेरा बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या है उसके बावजूद ये ब्लड प्रेशर जो है अपनी जगह पर है, हाँ ऊपर नहीं बढ़ता है, वो नॉर्मल रहता है। कुछ भी खा लो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और ना होगा, मुझे पता है। जो कुछ होना था वो हो चुका है, अब नहीं होगा, क्योंकि यकीन जाने मैं अपनी जात पे फर्क करना छोड़ चुका हूं। जितने भी बोस्टफुल लोग होते हैं, जितने भी घमंडी लोग होते हैं, खुदा उनका मुकाबला करता है, खुदा उनसे बेजार है, खुदा उनको पसंद नहीं करता है। इसलिए खुदा अपने लोगों की जिंदगी में वीकनेसेस जो होती है, जो सीकनेसेस होती है, उनको रख छोड़ता है ताकि वो कहीं अपनी स्टैंड पर प्राइड करना शुरू ना कर दे। अगर वो प्राइड करे, अगर वो बोस्टफुल हो, तो वो मेरी जात पर, मेरी पावर पर बोस्टफुल हो। वो अपनी स्ट्रेंथ पर प्राइड ना करे, वो अपनी ताकत पर फख्र मत करे। वो जब बोस्टफुल हो, जब उनको घमंड आए कि मेरे पास कुछ हो, तो वो मेरे जोर पर, मेरी पावर पर फख्र करे, ना कि अपनी स्ट्रेंथ। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बात समझाता हूँ जो मैंने सीखी और मैंने ये बताई, क्योंकि मैं समझता हूँ ये आप आगे आ रहे हैं। शुक्र है चर्च की बाइबल पढ़ लेती है, वरना 10 दिन पढ़ेगा मैं बाइबल रख देना, दसदा मैं बड़ा पढ़ाकू हूं, मेरे को बाइबल है। तो ये बंदे ने भी कसम खाती है, नाल अपनी बीवी ने भी कसम खवाती है, वरना वो अपनी बाइबल लेके आती थी। और ये बात इसलिए कहता हूँ कि कल तो शायद लैंड, लेकिन ये बंदा भी अपनी आदत पर मजबूर है, कहता मैं अपनी जगह तो ना कभी चला है जी। ये जरा माइक मेरे सामने कर दीजिए। अच्छा ये मैग्नेट है, क्या है? ऐसे ही। और ये कीज है, ये क्या है? कर लो पाजी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैग्नेट है और ये क्या है? ठीक है। अब ये सीक्वेंसेस है, आपकी बीमारी है, ये सीक्वेंस है, ये बीमारी है, और ये ग्रेस है, ये चाबी है, ग्रेस नहीं है। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर मैं बयान कर रहा हूं। इधर चाबियां निकाल दो अपने घर, चाबियां फड़ो तो खुदा दा फजल है, तो पादी साहब ने कहता है नो, ऐसा नहीं है। ये मैग्नेट जो है, ये सीक्वेंस है, ये बीमारी है, आपकी कमजोरी है। और ये क्या है? ये जो चाबियां हैं, ये क्या है? ग्रेस है। अब जितनी आपकी बड़ी बीमारी होगी, उतनी ही ग्रेस खुदा की आपकी जिंदगी में। अंडरस्टैंड करें? अब ये देखिए, अब क्या है, जब वो हम्बल हुआ पोल, तो खुदा की ग्रेस उसके ऊपर क्या है? अट्रैक्ट किया उसका। जब वो हम्बल हुआ तो खुदा की ग्रेस ने उसकी जात पर क्या किया? अट्रैक्ट किया। अब जब खुदा की जात उस पर अट्रैक्ट हुई है, तो खुदा ने फिर उसको प्रेफर किया। हालेलुया। जब वो गिर चुका है, जब वो खाकसार हो चुका है, जब वो आजिज हो चुका है, जब वो टूट चुका है, तो फिर क्या हुआ है? उस खुदा के फसल ने उस पर छत्र छाया की। किसके ऊपर? पोल के ऊपर। खुदा का फसल आया है, और जब खुदा का फसल आया है, तो जब वो गिर चुका था, तो खुदा ने फिर उसको। बात समझ आ रही है आपको? इसी तरह ये जो मैग्नेट है, ये क्या है? ये जो मैग्नेट है, ये बीमारी है, ये आपकी कमजोरी है। क्या है? कमजोरी। अब क्या है? ये आपकी कमजोरी है और ये खुदा का फजल। अब क्या है? जब ये मैग्नेट आपके पास होगा, कमजोरी होगी, तो ये क्या करेगी? कमजोरी ये खुदा के फजल को अपनी तरफ खींचेगी। ये क्या किया? अब इसने अपनी तरफ खींचा, लेकिन क्या है? ये तकरीबन 4 से 5 या 6 चाबियां हैं। क्या है? 6 चाबियां हैं, लेकिन कितनी चाबियों को अपने साथ जोड़ पाया? मैग्नेट जो है सिर्फ ओनली 2। अब क्या है? ये और हम मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक है?
अब ये जो मैग्नेट है, ये कमजोरियां जो है बढ़ गई है। क्या है? कमजोरियां बढ़ गई है। अब ये जो जब कमजोरियां बढ़ गई है तो सादा जो मैग्नेट है जो कमजोरी है, अब कमजोरियां बढ़ गई है तो ये खुदा के फजल को ज्यादा कैरी करेगी। अंडरस्टैंड करें? अब जितनी ज्यादा कमजोरियां आपकी जिंदगी में होगी उतना ज्यादा फजल खुदा का आपकी जिंदगी में। बात अंडरस्टैंड करें? अब क्या है, जब आपकी जिंदगी में माइग्रेन का मसला हो, यानी कि आधे सर का दर्द आपकी जिंदगी में हो, घुटनों में प्रॉब्लम हो, टखनों में प्रॉब्लम हो, शुगर की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो और हर तरह की दूसरी अमराज में आप अगर मुब्तला हो तो आपने हमेशा इस बात को सहनशील रखना है कि जब भी आप कमजोर होंगे तब आप सौरावर होंगे, क्योंकि उसका फजल आपके लिए काफी है। इसलिए आपने अपनी बीमारियों को रोना नहीं रोते रहना। मर गया, लुट गया, फड़ लो होगी, आज जेब में पैसे कोई नहीं है, पादी साहब मेरे को पैसे नहीं होंगे, मेरे को दवाइयां वास्ते पैसे नहीं होंगे, रोटी खाने वास्ते पैसे नहीं होंगे। अच्छा तो शहर में फिल्मा विकरण के पैसे होंगे ने, लोगों को पैसे देने वास्ते होंगे ने, अपने अच्छे कपड़े पाने वास्ते पैसे होंगे ने, अपने घरों को सजाने वास्ते पैसे होंगे ने, हैं? लेकिन खुदा के घर वास्ते पैसे नहीं। तो जो अपने रोने रोते रहते हैं ना, वो हमेशा रोते ही रहते हैं। जब आपकी जिंदगी में परेशानी हो पैसों की, आपके बच्चे पर खबरदारी आपकी नहीं करते हो, आपकी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो, आपकी बीवी, आपका शोहर आपके साथ अच्छा सलूक ना करता हो, आपके बच्चे आपको दुख देते हो और आपका जो कोई भी मसला हो बीमारी की शक्ल में हो, अगर आप जैसे कि लालचों में डूबे हुए हैं, आपके पास अपना घर नहीं है, यारों मददगार छोड़ दिया गया है, आपको कोई संभालने वाला नहीं है, आपको कोई कवरिंग देने वाला नहीं है, आपको बीमारी में जब आप मुब्तला है तो आपके अपने भी आपको अकेले छोड़ गए हैं। लेकिन एक बात आप हमेशा मेरे अजीजों याद रखिएगा कि जब आपको दुनिया छोड़ देगी तो कोई एक है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, और वो खुदा का कलमा, वो सिर्फ कलाम है जिसने आपके लिए पहले आपके लिए आपकी सलीब उठाई है, आज वो आपका बोझ उठाना चाहता है। हालेलुया। और वो कहता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। My grace is sufficient for you. मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरियों में कामिल है। इसलिए पौल कहता है, बड़ी खूबसूरत बात 10वीं आयत में, बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतजाज में, सताए जाने में, मुझे भी बड़े लोग सताते हैं, यकीन करना, मैं तंग आया हूं, लेकिन बाद में फख्र करता हूं कि चले कुछ चंगे काम से तो लोग सता रहे। अच्छा, वो अपनी आदत को मजबूर ने, उन्होंने टलना तो मैं अपनी आदत पर टला, क्योंकि मैं पादरी भी हूँ, मैंने बर्दाश्त भी करना है। लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि खुदा मुकाबला करता है, इस बात को ज़हन नशीन रखिएगा। ये बद्दुआ नहीं है, समझाने की बात है। कभी भी किसी भी खादम को तंग मत करें, कभी भी किसी भी, मुझे नहीं, किसी से मुराद किसी, हर कोई है, किसी भी खादम को कभी, आपका ये काम नहीं है, वो जैसा भी है उसको खुदा पे छोड़ दे, आपको अदालत का इख्तियार नहीं दिया गया है। लेकिन जब आपकी जजमेंट की बात आती है तो फिर आपको तकलीफ होती है, यही तकलीफ किसी दूसरे को भी होती है। इस बात का एहसास हमें होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि मैंने जब ये आज का मुताला किया तो मुझे इस बात पर फख्र होना शुरू हो गया, और मैंने अपने करीबी जो दोस्त हैं उनसे बात की, और मैंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं मतलब अपनी तरफ से तो खुदा की हुजूर सेटिस्फाई हो सकूं,
और मैं इस बात पे हूँ, कभी आपकी जिंदगी में ऐसा हो, मुश्किल बड़ा काम होता है, सच्ची बात है, बहुत मुश्किल होता है, कहना बहुत आसान है, और जब मैं करता हूँ उसके बाद मेरे अंदर जो तड़प होती है, कोई ऐसी बीइंग ह्यूमन बीइंग, मेरे अंदर भी जो नेचर्स है उसको अपने नेचर्स के ऊपर हावी होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फितरती काम जो वो खुदा की जात ही है जो तब्दील कर दे, वरना इंसान की अपनी ताकत से ये नहीं हो सकता कि आपके ऊपर कोई जुल्म सितम कर रहे और आप कहें खुदा को माफ करिए, खुदा यीशु ने कहा। उसके बाद भी काफी लोगों ने कहा है जो खुदा के मकसूद है, हम भी कह सकते हैं कि खुदा हमें ताकत देते हैं। लेकिन क्या है, पौल यहाँ पर कह रहा है, बस मैं बड़ी खुशी से, लाचारी से नहीं, परेशानी से नहीं, मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, मैं अपनी वीकनेस पर बोस्टफुल होऊंगा, घमंड करूंगा, फख्र करूंगा जब मैं कमजोर हूंगा। मैं क्यों फख्र कर रहा हूं? मैं क्यों फख्र कर रहा हूं? क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तो तब ही जोरावर होता हूं। जब मैं कमजोर होता हूं, अगर आपने बहुत सारे इंसानों में बहुत सारी कमजोरी है, मैं हमेशा कहता हूं आप सभी हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, किसी ना किसी काम में आप अपना लेवल नीचे, ग्राफ नीचे गिराएंगे, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप गिरते रहेंगे, क्योंकि जब आप नीचे गिर रहे होंगे तो खुदा का फजल आपको अपलिफ्ट कर रहा होगा। ऐसे आप ऊपर पंप की तरह उड़ना शुरू हो जाएंगे। ऐ मेरा बाबा जी, जब अपनी ताकत वास्ते नहीं, खुदा का फजल आपको हवाओं में उड़ाएगा। हालेलुया। लेकिन वो सी पहली हवाओं में उड़ना शुरू कर देता है, और फिर लोग कहते हैं क्या भाई पहाड़ लग गई है, वैसा बस जब खुदा उड़ाए तब उड़े, जब खुदा उड़ाए तो जब खुदा आपके पर काटे फिर उड़ना पाओगे तो फिर टिकोगे, और जब खुदा किसी के पर काटता है तो फिर उड़ने के काबिल नहीं रहता। अंडरस्टैंड करें, एक एग्जांपल के साथ इसको आई होप से कि आपको बात समझ आ रही है। एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, हालांकि 2-3 एग्जांपल्स और भी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके बाद हम इसको वाइंड अप करें। जी, जब हम चलें एक और बात, ये लास्ट एग्जांपल ले आते हैं। अब क्या है, जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब उसकी पहली आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पर पौल की अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो ये कहता है कि फॉलो मी, मेरी मानिंद बनो। मेरे फॉलो मी का मतलब है मेरे पीछे चलो जी, मेरी पैरवी करो, मेरी तकलीफ करो, फॉलो मी। अब वो ये नहीं कह रहा है कि फॉलो मी जिस तरह से मैं काम की तरह मैं बयान नहीं करता, तुझी फॉलो मी, तुझी बयान करो, वो ये नहीं कह रहा है। वो ये कहता है कि मैं बहुत सारी जुबानें बोलता हूं तो फॉलो मी, कुछ भी बोलो। वो कहता है मुझे अंडरस्टैंडिंग है तीसरे आसमान पर जाने की, फॉलो मी, कुछ भी जाओ, जाना चाहिए। लेकिन वो ये यहाँ पर बात हर किस कदम तौर पर नहीं कर रहा है। जरा मेरी तरफ वजह रखिएगा, मेरी तरफ वजह, सभी की आंखें मेरी तरफ होनी चाहिए, मुझे समझ आए, आपकी अटेंशन मुझे जरूरी चाहिए। ये आम बातें नहीं है, ये आपकी जिंदगी को कलाम बदलने वाला है। ये वो कलाम है जो आपकी जिंदगी में एक नए रिवाइवल को पैदा कर देगा। ये वो कलाम है जो आपको जिंदगी में एक नई तहरीक को पैदा कर देगा। ये वो कलाम है जो आपको अपलिफ्ट करेगा और कर रहा है। हालेलुया। लेकिन आप जब तक इस कलाम को अपनी जिंदगी में मौका नहीं देंगे, खुदा का कलाम उस वक्त तक आपकी जिंदगी में असर नहीं दिखाता है जब आप उस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते। इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, फिर आप जो चाहेंगे वैसा होना शुरू हो जाएगा। मैंने क्या कहा, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब उसकी पहली आयत में क्या पौल कहता है, पौलुस कहते हैं कि मेरी मानिंद बनो, फॉलो मी, मेरे पीछे चलो, मेरी पैरवी करो, मेरी तकलीद करो। अब क्या है, वो क्यों ऐसा कह रहा है कि मेरी तकलीद करो? पौल और जीसस क्राइस्ट में बहुत सारी बातें जो है वो क्या है कि यकजा है, बहुत सारी बातें आपस में मिलती हैं। अब क्या है, पौल ये अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये बात नहीं कह रहा है, पौल ये अपनी अकल से अपने आप से बात नहीं कह रहा है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत को देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये बात
जो कोई क्या है बात, आज को जरा पूरा कीजिएगा, मैंने पिछले दिनों भी दोहराई है। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो क्या करेगी, और अपनी सलीब। तो क्या करना है हमने, अगर यीशु ने सलीब उठाई है हमारी तो ठीक तो है, लेकिन हमें भी अपनी सलीबें खुद उठानी है। यीशु मसीह ने कहा है फॉलो मी, इसी नुक्ते को लेकर पौल भी कहता है फॉलो मी, लेकिन वो ये नहीं कह रहा है कि आप मेरी पैरवी करें, बल्कि वो यहां पर ये कह रहा है फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट, मेरी पैरवी करो जैसा कि मैं मसीह की पैरवी करता हूं। फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट, मेरी पैरवी करो जैसा मैं मसीह की पैरवी करता हूं। हमने वैसा मिजाज रखना है जैसा कि मसीह यीशु का था। हमने वैसी पैरवी करनी है जैसी पौल कर रहा है। अपने लीडर्स के ताबे रहे, अपने लीडर्स की, अपने खुदाम की इज्जत किया करें। इज्जत देने से इज्जत कम नहीं होती है। जिस तरह पौल ये कह रहा है कि मेरी पैरवी मत करो, जिसके वसीला से मैं खड़ा हूं उसकी पैरवी करो, तो आप मेरी इज्जत करोगे तो दर हकीकत आप उसकी भी इज्जत कर रहे हो। लेकिन क्या होता है, हमें इज्जत देनी नहीं आती। इज्जत लफ्ज बड़ा अच्छा लगता है, पर हमें इज्जत करवानी बड़ी पसंद है, इज्जत देनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जब तक आप किसी को इज्जत नहीं देंगे, आपको कतन तौर पर इज्जत नहीं मिलेगी। इस बात को समझ लीजिए। हालेलुया। अब क्या है जो एग्जाम्पल मैंने आपसे बात की, खरूज उसका 30, हम मोसेस के ताल्लुक से एक बात को सीखते हैं। मोसेस जो ओल्ड टेस्टामेंट का जो हीरो करार दिया गया है, मुकद्दस मूसा नबी की बात कर रहा हूं मैं। पुराने अहद नामे का उसको हीरो कहा गया है। अब क्या है, खरूज से बाप का जब मुताला करते हैं तो मुकद्दस मूसा नबी को खुदा एक जलती हुई झाड़ी में दिखाई देता है। जलती हुई झाड़ी में क्या होता है, दिखाई देता है। और उसके बाद जब हम चौथे बाप का मुताला करते हैं तो वो खुदावंद यहोवा पाक से कह रहा होता है कि खुदावंद ने कहा होता है कि तूने मेरे कलाम की मुरादी करनी है और बने इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिलवाना है। और मौत उससे क्या कहता है कि ऐ परवरदिगार, ऐ यावे खुदा, मैं तो बोल भी नहीं सकता हूं। मैं तो जिन्हें कहते ना मैं तोतला वहां थोड़ा जब बोलना अटक जाता वहां, मुझे तो दुरुस्त बात करनी भी नहीं आती है। लेकिन दरअसल यहां पर मुकद्दस मूसा नबी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं हक लाता हूं या मैं क्या करता हूं कि मतलब मुझे बोलना नहीं आता है। वहां पर इस बात की ये मीनिंग्स कतन तौर पर नहीं है, लेकिन दरअसल लिखा यही गया है, लेकिन इसके पसे पर्दा कुछ और बात है। बहुत सारे लोग इसकी डेफिनेशन यही करते हैं कि मूसा नबी को बचपन में उसको कुछ खिलाया गया था तो वो हकलाना शुरू हो गया था। ये बाइबल में कहीं लिखा, ये कुछ मौलवी ने बात की है, लेकिन इस बात में तजाद भी पाया जाता है। इसका बाइबल में कोई प्रूफ नहीं मिलता है कि वो क्यों हकलाता था। दर हकीकत यहाँ पर वो खुदा से ये बात कर रहा है क्योंकि दर हकीकत उसको अपनी सांस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। अब एक शख्स जो बचपन ही से मिस्र के जो बादशाह जो फिरौन है उसके घर में पला खड़ा है, शाही खानदान में उसकी जिंदगी का आगाज हुआ है। वो अच्छे लजीज खाने खाता रहा है और उसने तमाम बातों को सीखा है जो मिस्री कवानीन के मुताबिक है। और इसकी शहादत यहाँ पर मिलती है अमाल की किताब, जिसको रसूलों की अमाल भी कहते हैं, उसका 7वां बाब उसकी 22वीं आयत का मुताला करते आए निकालते हैं इसको। अमाल की किताब उसका 7वां बाब उसकी 22वीं आयत, जिसको मिल जाए बुलंद आवाज
आवाज से पढ़िएगा। खरूज उसके चौथे बाब में वो यहोवा पाक यावे खुदा से कह रहा है कि मुझे बोलना नहीं आता है, मैं बोल नहीं सकता हूं, तो मैं कैसे जाके जो तू कहता है मैं मुरादी करूंगा? ऐसे ही जी मिल गया। ऊंची आवाज से पढ़िए। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, और मूसा ने मिस्रियों के तमाम अलूम की तालीम पाई और वो कलाम और काम में कुव्वत वाला था। आमीन। मूसा ने क्या किया है जी? मिस्रियों के तमाम अलूम की तालीम पाई। मूसा जो कि पहले क्या कह रहा है खरूज की किताब में कि मुझे बोलना नहीं आता है, मैं सही बात नहीं कर सकता हूँ, मैं हक लाता हूँ, तो मैं कैसे मिस्रियों के पास जाऊंगा, मैं कैसे उनके साथ बात करूंगा? अब यहाँ पर क्या है? लूका तबीब जो रसूलों के अमाल है, ये लूका तबीब की मार्फत ये किताब लिखी गई है। यहाँ पर ये बात की गई है, क्या कही गई है हीरा? कि मिस्रियों के तमाम अलूम की तालीम पाई। मूसा ने मिस्रियों के तमाम अलूम की तालीम पाई। इल्म नहीं हासिल किया है, उसने मिस्रियों के तमाम, ये सीगा जमा है, प्लूरल वर्ड है ये, एक इल्म नहीं, अलूम, इल्म की जमा अलूम आ जाता है। अंडरस्टैंड करिए, बहुत सारा इल्म था उसके पास जी। दोबारा फिर आयत को पढ़िए ऊंची आवाज से। और मूसा ने मिस्रियों के तमाम अलूम की तालीम पाई। मूसा ने मिस्रियों के तमाम अलूम की तालीम पाई। बोले क्या है? मेरा गला खराब है, फिर भी बोल रहा हूँ, आप नहीं बोल रहे। जो है तू ही बोल पाया। गुमसो भी रहने की खल है, हो जाएगा, टेंशन नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तमाम क्या है? तमाम अलूम की तालीम जोया बोलेगी जी तमाम की तालीम पाई। किसने पाई है जी? मूसा नबी ने। अब आगे क्या है? और वो कलाम और काम में कुव्वत वाला था। अब वो कलाम में और काम में, बात समझ आ रही? पहले क्या है? उसने तमाम अलूम की तालीम पाई है मिस्रियों की, और वो क्या है? कलाम में, यानी कि वो बोलना चाहता था। कलाम तो ही कर पाएगा ना जरा बोलता है, कलाम तो ही कर पाएगा ना जरा बोलता है, तो जरा बोल ही तो सही पाए, वो कलाम किਵੇਂ करेगा? कलाम में और काम में क्या है? सही कुव्वत वाला था, सही ताकत वाला था, जोर वाला था। अब क्या है? मूसा की जो कुल उम्र है वो 120 साल हुई है। मूसा नबी की कुल उम्र कितनी हुई है जी? 120 साल वो खुदावंद में सो गए हैं। उनकी कब्र का आज तक किसी को नहीं पता है, क्योंकि दुनिया के 3 मज़ाहिब जो हैं वो मूसा नबी को मानते हैं, यहूदियत, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। अगर उनकी कब्र होती तो लोग वहां पर झुकना शुरू कर देते, इतनी बड़ी कब्र होती। अंडरस्टैंड करें? इसलिए खुदा ने उनकी कब्र को कहीं छुपा दिया और पता नहीं कहाँ है, आज तक नहीं मिली, कोई नहीं कहता। मुख्तसर बातें जरूर होती हैं मुख्तलिफ हल्कों में, लेकिन कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता कि यहाँ पर है, ये यहाँ पे। अब क्या है? पहले 40 साल उसने, जब वो फिरौन में रहा और फिरौन की बेटी ने उसको अपना बेटा बनाया और वो जानशीन था, और क्या किसका? फिरौन का। वो फिरौन के बाद फैरो बनने वाला था। वो जब फिरौन की डेथ होने वाली थी तो उसके बाद जो नेक्स्ट फैरो बनना था, जो फिरौन बनना था, वो मूसा नबी ने ही बनना था। लेकिन क्या है कि वो नहीं बनना। जब 40 साल का हुआ तो उसने तमाम मिस्री अलूम हासिल कर चुका था और वो तालीम देने में और कलाम करने में कुव्वत वाला था। लेकिन ये ताकत उसकी जाती ताकत थी, ये जोर उसका जाती जोर था। ये जोर तो उसको पसंद हो सकता है, लेकिन खुदा को कतई तौर पर ये जोर पसंद नहीं था। ये ताकत जो उसकी ताकत थी, खुदा को कतई तौर पर ये ताकत पसंद नहीं थी। वो क्या करता है? जब वो 40 साल का होता है तो उसको थोड़ी सी होश आती कि मैं अपनी कौम को बचाऊं। तो क्या
होता है जब वो बाहर जाता है महल से, तो क्या करता है कि इसराइली को और एक मिस्री को झगड़ते देखता है, और जो मिस्री होता है वो इसराइली को मार रहा होता है, और वो अपनी कौम के लोग के शख्स को बचाना चाहता है और एक ही घूंसा मारता है, तो क्या होता है, मिस्री गिर जाएगा और मर जाएगा। और क्या होता है, तो वो इस डर से कि अब फिरौन मुझे सजा ना दे क्योंकि मैंने एक मिस्री को मारा है, वो फिरौन के महल से मिस्र से भाग जाता है और कहां एक जंगल में बियाबान में चला जाता है और वहां पर शादी करता है। और 40 साल तक वो क्या करता है, वो बियाबानों में भटकता रहता है और बकरियां चराता है। क्या करता है? भटकने से मुराद ये है कि बस अब एक शहजादा हो और वो फैरो बनने वाला हो, फिरौन बनने वाला हो और अच्छे अच्छे लजीज खाने, और फिरौन की बेटी ने उसको अपना बेटा बनाया हो, उसके पास सब कुछ हो, बादशाह। अब क्या है, इतना ऐशो आराम छोड़कर वो वहां पर चला गया है। जब वो मिस्र में था तो सभी लोग उसको जानते थे, जब वो बियाबान में चला गया तो कोई उसको नहीं जानता था। जब वो मिस्र में था तो बड़ा जोरावर ताकतवर शख्स था, इसलिए एक ही घूंसे से उसने एक मिस्री को गिरा डाला, मार दिया। अब जब वो भेड़ और बकरियों को चरा रहा है, बियाबान में है और अपने ससुर के पास रहता है, तो वहां पर वो एक आजिज और इंकिसार शख्स बन जाता है। उसकी जो ताकत है, जो उसका जोर है, वो खत्म होता रहता है। वो उसमें जो घमंड था, बोस्टफुल था, वो जो घमंड था, जो फकर था, जो प्राइड था, जो उसकी अपनी स्ट्रेंथ की वजह से था, या मिस्री अलूम हासिल करने की वजह से था, या फिरौन की बेटी का बेटा बनने की वजह से था, वो प्राइड, वो बोस्टफुल, वो क्या होता है, खत्म होता जाता है जब वो अपने ससुर के पास जंगल में बियाबान में बकरियां चरा रहा होता है। इसी तरह जब खरूज उसका तीसरे बाब का मुतालिया करते हैं, तो जब खुदा उसको एक पहाड़ पर जहां पर आग जल रही होती है, तो आग में जब वो झाड़ी में आग जल रही होती है, तो वहां पर जब उसके साथ मुखातिब होता है और जब उसे बातें करता है, और जब चौथे बाब में वो उसे ये कहता है, तो चौथे बाब में कि तूने मेरे लिए ये काम करना है क्योंकि तू खुदा का ममसू है और तू पैदा ही इसी काम के लिए हुआ है कि तूने बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से छुटकारा देना है। तो वो क्या कहता है, क्या खुदा, मैं तो बोल ही नहीं सकता, मेरे पास तो ताकत ही नहीं, मेरे पास तो कुव्वत ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि अब वो लाचार हो चुका है। अब एक बंदा बड़ा वेल ड्रेस हो चुके है, ते बड़े वो पैरों में मिट्टी लगना दे, तो हालात ऐसा आ जाते कि वो जनाब बनो हेठ जाके ना मज्जा चरानी शुरू कर देता। ठीक है, पहले पहुंच और मिट्टी लगन नहीं देता, ते जानवर को पालन वास्ते की बड़ा पैदा है। गलत गल है कि सही गल है? और गुजरात में देखो ना उन्होंने दी कोई छुट्टी तो होया ही नहीं। तो जब आप इमेजिनेशन करें कि जब वो फिरौन के महल में था, दरबार में था, तो क्या उसकी हालात ऐसे होंगे? शाही लिबास उसने पहना होता था, दरबार उसके लिए सारी चीजें प्रोवाइड कर देते थे, साकी उसको जाम भर कर देते थे। अब यहाँ पर उसको सभी काम करना पड़ता है और उस सारी चीजों को भूल चुका है और एक बेबस और लाचार शख्स है। यहाँ पर वो ये कहता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ या अपनी ताकत या कुव्वत पर पकड़ नहीं करता। खुदाया मैं बोल नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बोलना नहीं आता, वो जो कहना चाहता है उस बात को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाइबल में अपने उस्ताद ना अपने आप लिखते हैं। यहाँ मुख्तलिफ हलकों में हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं और लाहौर सिटी में भी ये लोग हैं, मुख्तलिफ चर्चों में भी लोग होते हैं, अपने आप अपने ताई आप ही उस्ताद बने होते हैं, एवी डेफिनेशन की चीज करते हैं अपने कलाम। अगर एक बात को समझे, अगर आपने इंग्लिश की बुक पढ़नी है तो आपने इंग्लिश का एक टीचर रखा होता है, आपने पंजाबी की बुक पढ़नी है तो पंजाबी का टीचर रखा होता है, अगर आपने फिजिक्स की बुक पढ़नी है तो फिजिक्स का एक टीचर रखा होता है आपने, इसी तरह मैथमेटिक्स आपने सीखना है तो मैथ का एक टीचर रखना पड़ता है। अगर दुनियावी किताबों को आप इतनी अहमियत देते हैं तो बाइबल मुकद्दस को आप क्यों इग्नोर करते हैं भाई?
कुछ शर्म करनी चाहिए हमें। हम सब क्या हो गया? एनी डेफिनेशन आ गई, आलम फाजिल पढ़ देते हैं। तो किसी ने कहा कि पढ़ आलम फाजिल हो तो कभी अपने आप को पढ़े। और पॉल की अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो कोई गुमान करता है कि मैं कुछ जानता हूं, पॉल क्या कहते हैं? अगर कोई गुमान अगर कोई गुमान करता है कि मैं कुछ जानता हूं, तो जिस तरह उसको जानना चाहिए आज तक वो हरगिज नहीं जाना, तो समझे जो जानना है वो जाने, अपनी जात को ना जाने। इसलिए प्लीज किसी के कदमों में बैठकर कलाम इलाही की बातों को सीखें, उनकी सच्चाइयों को सीखें। ऐसे आलम फाजिल हमने नहीं बनना है। ये बातें इसलिए कह रहा हूं, कहीं अपनी जात पर आप इसलिए भी फख्र करना शुरू ना कर दें। अगर फख्र करना है तो अपनी कमजोरियों पे करें, क्योंकि उसकी कुदरत कमजोरियों में कामिल है। अब वो यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी कुव्वत पर, अपने अलूम पर, अपने कलाम सुनाने की ताकत पर प्राइड नहीं कर रहा है। वो हम्बल हो चुका है। वो कहता है खुदाया मुझ में तो कुछ बात ही नहीं है, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। तू कहता वहां पर जाकर बोल, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। यहाँ पर किसी को कह दियो 10 गल्ला अपने को सुना देता, आइडिया दे देता है, तो मैं बात सोच जाता कि यार ध्यान है से कह रहे शायद मैं भाई मेनू किसी गल ही नहीं पता। दार हकीकत मैं भी खिसके पिट के ऊपर आया हुआ है। मेरा बाप आदमी नहीं, हम नीचे से ग्रास लेवल पे ऊपर आए हुए हैं, और मुझे 20 से 25 साल लगे हैं नीचे से ऊपर आते हुए। इसलिए बात को मत भूलिए। और जो नीचे से ऊपर आता है उसको नीचे से दरमियान से ऊपर तक सब कुछ पता है कि नीचे क्या चल रहा है, मिडल में क्या है और हाई में क्या होगा। अंडरस्टैंड करें। इसलिए अपने टीचर्स को, अपने लीडर्स को सिखाने की कोशिश मत करें। पॉल बने, मोसेस बने, वो अलूम जानता था। किसी शख्स ने कहा उसने पीएचडी की हुई थी मिस्री अलूम में। क्या की हुई थी? पीएचडी की हुई थी मिस्री अलूम में। वो कलाम सुनाने में, बात करने में महारत रखता था। वो कलाम बाइबल में लिखा है उसका 7वां बाब 22वीं आयत में कि वो कलाम सुनाने में और तालीम देने में क्या है, वो कुव्वत वाला था, वो जोरावर था। लेकिन जब खुदा 40 साल के बाद उसके साथ हम कलाम होता है 80 साल की उम्र में, और वो 40 साल बियाबानी सफर कर चुका होता है, तो वो हम्बलनेस हो चुका होता है। प्लीज आज आपको भी जरूरत है, अगर आपने खुदा की ब्लेसिंग को हासिल करना है तो आज से इंतसारी का मुजाहरा करें और टूट जाए, ताकि खुदा आपके अंदर काम कर सके। अब क्या है, वो अपनी आजी अपनी दिखा रहा है, तो खुदा उसको अपलिफ्ट करता है, खुदा उसको ऊपर उठा लेता है। जब आप ये कहते हैं मैंने ये किया, मैं करता था, मैं करता था, मैं करता था, ओ मैं किया हो जी, मैं किया, मैं वो कर देता, मैं कर देता। तो किसी ने कहा मैं की लिया, मैं ना तू मैं ना कर, क्योंकि मैं का लफ्ज सिर्फ यीशु मसीह को जेब देता है, क्योंकि वो ही कह सकता आई एम, मैं हूं सो हूं। तो गुजारिश ये है कि जब आप कमजोर होते हैं तो तभी जोरावर होते हैं। अपनी टांगों का रोना लेके ना बैठ जाए, अपने दिमाग का, अपने जिस्म की बीमारी का रोना लेके ना बैठ जाए, आपके पास पैसे नहीं इसका रोना ना लेके बैठ जाए। शुक्र किया करें, अपनी कमजोरियों पर शुक्र किया करें, अपनी बीमारियों पर फख्र किया करें। इसका मतलब कि बीमारी आ गई, कि आप इस बात पर फख्र किया करें कि जो बीमारी दे रहा है और जो बीमारी आपकी जिंदगी पर है, जिसके ऊपर आपका तवक्कुल है, अगर वो आपको छुटकारा नहीं दे रहा तो जरूर आपको वो ताकत भी बख्शेगा इस बीमारी से निकलने की। क्योंकि जब आप कमजोर होते हैं, जब कोई ईमानदार कमजोर होता है, इस नुक्ते को समझिएगा, जब कोई ईमानदार कमजोर होता है तो तब ही वो जोरावर होता है, क्योंकि उसकी कुदरत कमजोरियों में कामिल है। तो खुदा अगर और भी ये कह सकता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, तो आज वो आपके लिए भी ये कह सकता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया। जोरदार ताली।